बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9, बिल्ली का बच्चा, जो कि एक कहानी है। तो हम सभी अपने भाई बहन से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची को अपने भाई के प्रति प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। शरबती जो है बचपन में बहुत दुबली पतली थी। उसे अपने छोटे भाई बिज्जू से बहुत प्रेम था। शरबती को जो कुछ खाने को मिलता वो उठाकर बिज्जी को देने दौड़ती थी। ठीक है, बिज्जू बहुत शैतान था। वो शरबती से प्यार लेता और बदले में उसे खूब मारता। शरबती पहले माँ के पास जाकर शिकायत करती, फिर आकर कहती, बिज्जू मेरे प्यारे भैया ले बर्फी खा ले। बिज्जू बर्फी खाता और शरबती के बाल खींचता। अम्मा काम में लगी लगी कहती, और खिला बर्फी, ये करेगा निहाल तुझे। तू भी तो नहीं मानती, अपने हिस्से का इसको खिलाती रहती है और ये उल्टा तुझे मारता रहता है। समय बीतता गया। 4 महीने बाद ही बिज्जू को चेचक हो गई। सारे बदन में फफोले उठाए, तेज बुखार, काम होने का नाम ही नहीं लेता था और बिज्जू को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता था। वह रात भर सो नहीं पाता। हालत उसकी बिगड़ती गई और एक दिन वो चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर डॉक्टर, अम्मा और पिताजी देखते ही रह गए। इन देखने वालों में शरबती भी थी। वो तो उस एक दिन में ही जैसे पत्थर सी हो गई थी। उसका बिज्जू गायब था। उसने किसी से कुछ ना पूछा ना कुछ कहा। वो बिल्कुल ना रोई। खाना दिया तो खाना खा लिया, काम कहा तो काम कर दिया। उसका हंसना गायब हो गया। वो न मचलती न शरारत करती, है ना। मैंने कहा, बेटा शरबती, उसके मुंह पर कोई भाव ना आया। उसकी माँ ने बोला। चुपचाप आकर पास खड़ी हो गई। मैंने उसे गोद में बिठाकर कहा, बिटिया क्या बात है, बोलो। वह उस समय रो देती तो मेरा मन हल्का हो जाता। वो न रोई न बोली। मैंने उसे चूमा और पुचकारा, कहा, बेटा तुझे बिज्जू याद आता है? वो तो चला गया। बोलते बोलते मेरा दिल भर आया और ये बात मुंह से निकालने का साहस मैंने इसलिए किया था कि शरबती रोए। ये शब्द निकलते निकलते मेरा गला भर आया। मुझे लगा कि शरबती अभी सुबह उठेगी, लेकिन नहीं। उसकी माँ रोकर बोली, अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगी क्या? कुछ तो बोल ले बिटिया। शरबती को बुखार चढ़ गया। वो रात भर बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर हकीम वैद्य आए। सुबह के समय बेहोशी उतरी तो वह चुपचाप छत या दीवार को देखती रही। मैंने पुकारा, ओ शब्बू, मेरी बिटिया, मेरे राजा बेटा, बोलो। शरबती आंख फैलाकर हमें देखती रहती। सोते सोते कभी भी मुस्कुराती, कभी बड़बड़ाती। उसका शरीर सीख सा होता जा रहा था। सीख सा मतलब झाड़ू की सीख होती है ना, पतली सी। तो उसका शरीर जो है बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक रोज शरबती की आंख लगने पर माँ कामकाज में लगी थी, तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। माँ रसोई से आई तो देखती है कि शरबती की चारपाई पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। शरबती उसे दबोच रही है और वो की कर रहा है। माँ को देखते वो बोली, अम्मा, बिल्ली का बच्चा, अम्मा दूध पीना है, मैं अभी लाई, कहकर माँ भीतर। शरबती ने छोटी गिलासी बिल्ली के बच्चे के मुंह से लगाकर कहा, ले पी दूध पी दूध। छोड़ दे बिटिया, पंजा मार देगा, उसकी माँ कहती है। बच्चा अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शरबती ने उसे थप्पड़ लगाकर कहा, तो नहीं पीना तुझे, ले पी। बच्चा भी जिद करता रहा। शरबती ने उसके गालों को सहलाया, फिर बोली, ले मेरे प्यारे बिल्ली के बच्चे, दूध पी ले। बच्चा अपनी छोटी सी जीभ निकालकर दूध पीने लगा। शरबती उसे स्नेह से पुचकारती रही। बस अब तो वे दिन रात अच्छी होने लगी। वो हर समय उस बिल्ली के बच्चे को अपने पास चिपटाए रखती। तो ये था उसका एक जानवर के प्रति प्रेम। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।